S3 में हमने क्या काम किया था, अ, हमने एक अपनी बकेट बनाई थी और बकेट जी बनाने के बाद उस पर अ, हमने देखा था कि किस तरह से आपकी डिफरेंट पॉलिसीज बन जी सकती हैं। और उसमें फिर हमने उसको देखा था कि अगर आपने उसको पब्लिक एक्सेस देनी है, वो हम किस तरह से यहाँ पे सेटअप करते हैं। उसके लिए हमने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी बाय यूजिंग पॉलिसी बिल्डर। तो ये जी वाला काम हमने किया था यहाँ पर। और अपनी कुछ हमने फाइल्स अपलोड करके उन पर डिफरेंट हमने टेस्टिंग की थी। तो आज इसे आगे चलते हैं हम और देखते हैं हमारे पास फर्दर इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, इस पे मूव होने से पहले जैसे कि आपने ये देखा यहाँ पर एक नई ऑप्शन आई हुई है डायरेक्टरी बकेट के नाम से। पहले सिर्फ हमारे पास यहाँ पे जनरल पर्पज बकेट्स होती थी और वही सारी चल रही थी। और जैसे हमने अपनी ये कोई बकेट बनाई है यहाँ पर, लेट से आप कोई भी फाइल अपलोड करने आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं, आपने देखा था टॉप पर इसने एक आपको ऑप्शन दी हुई है, S3 एक्सप्रेस वन जोन। ये कौन से यूज केसेस के लिए है? कि सिंगल डिजिट मिली सेकेंड रेस्पॉन्स टाइम्स फॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा। आपका ऐसा डाटा कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डाटा है जी जिसमें सिर्फ सिंगल डिजिट का आप बेयर कर सकते हैं डिले, उससे ज़्यादा पे आप नहीं जा सकते। यानी कि 0 से 9 तक मिली सेकेंड में डिले हो, 10 11 12 डिले भी आपके लिए उसमें बेरेबल नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने ये बनाई है, ये कॉस्टली है, S3 एक्सप्रेस वन जोन के नाम से। और बाकी जितनी भी टाइप्स आ रही हैं आपके पास, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आईए है, इंटेलिजेंट टेयरिंग है, वन जोन है, ग्लेशियर है, उन सब के आगे आप देख रहे हैं इसने टाइप मेंशन की हुई है जनरल जी पर्पस। ये सिर्फ वाहिद ये टाइप है S3 एक्सप्रेस वन जोन, जिसके आगे वो मेंशन कर रहा है ये डायरेक्टरी है। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? जो आपके पास एक बकेट है उसमें वो जनरल पर्पस कह रहा है, तो यहाँ पर रहते हुए अगर आप कोई बकेट क्रिएट करेंगे तो कौन सी बकेट क्रिएट होगी? जनरल पर्पस। जनरल पर्पस। और डायरेक्टिव बकेट अगर आपने क्रिएट करनी है तो वो फिर आपको उसके लिए ये डायरेक्टिव बकेट्स के टैब में आना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे ही मैं आया हूँ उसने मुझे एक एरर प्रॉम्प्ट किया है। वो क्या कह रहा है मुझे? रीजन नॉट सपोर्टेड। इट मीन्स कि ये जो इन्होंने सर्विस एक्टिवेट की है ये स्पेसिफिक रीजन्स में अभी फिलहाल अवेलेबल है, इसके अलावा इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्विच करता हूँ नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में, तो ये देखें यहाँ पर ये मुझे क्रिएट करने दे रहा है। यहाँ पर ये मुझे क्रिएट करना है। ये अभी आई थिंक 4 to 5 डिफरेंट रीजन्स हैं जिसमें वो अलाउ कर रहा है। नॉर्दर्न वर्जीनिया है और आई थिंक इसमें अच्छा एनी हाउ ये नॉर्दर्न वर्जीनिया में तो है। सबसे पहले कोई भी जो इनकी सर्विस आती है वो सबसे पहले ये अपने नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में उसको लॉन्च करते हैं। करते हैं। उसके बाद जी वो फिर बाकी रीजन्स में जाती है, अदरवाइज उसे सिर्फ इसी रीजन में होगी। ठीक है। तो मैक्सिमम सर्विसेज आपको इनके एन वर्जीनिया रीजन में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप आकर इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अगेन यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप जनरल पर्पस बनाना चाह रहे हैं या डायरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? ये आपका जोन स्पेसिफिक है। जबकि हम जब जनरल पर्पस बना रहे थे तो वहां पर वो हमसे सिर्फ बकेट का नेम पूछता है और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता। बट मैं डायरेक्टरी में आ रहा हूँ तो यहाँ पर मुझसे वो जोन भी पूछ रहा है कि कौन से जोन में आपने क्रिएट करनी है, जी जोन 4 5 6। जी तो इसमें एन वर्जीनिया में आपके पास 6 डिफरेंट रीजन्स हैं, सॉरी अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 5 6 में आपको अलाउ कर रहा है कि आप यहाँ पर अपनी जो बकेट है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसको वो यहाँ पर नाम दे रहा है डायरेक्टरी का।
तो ये आपको एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा मैसेज जब आप जोन यहाँ पर चूज करेंगे, तो वो आपके स्पेसिफिकली एक सिंगल जोन में डाटा होगा। ठीक है, रिडंडेंसी नहीं मिलेगी आप। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। तो इसको आप यहाँ पर आकर अगर ऐसा आपको कहा जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें सिंगल बिट लेटेंसी चाहिए है और क्या हम उसको जोन स्पेसिफिक कर सकते हैं, तो अभी ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि हम उस चीज़ को यहाँ पर जोन सॉरी अपने अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। वापिस हम अपनी बकेट्स में आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास फॉर नो एक बकेट है जो हमने क्रिएट की थी, बिलाल टेस्ट बकेट 0092 के नाम से। उस पर जी आ जाते हैं और यहाँ पर आप अगर इसकी प्रॉपर्टीज में आए तो ये काफी सारी ऑप्शन है जो आपको दिखा रहा है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बकेट ओवरव्यू है जिसमें वो आपको बता रहा है कि कौन से रीजन में आपने ये बकेट क्रिएट किया है। ARN है उसका, हर बकेट का एक यूनिक ARN होगा, वो यहाँ पे आपको शो करवाएगा। जी क्रिएशन डेट है यहाँ पर, ये टाइम स्टैम्प आ रहा है आपके पास, किस डेट और टाइम पर आपने ये बकेट क्रिएट की थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बकेट वर्जनिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर डेव टीम। जो भी डेवलपर्स आपके पास बैठे हुए थे और काम कर रहे थे उनके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने डाटा को यहाँ पर कैसे रखेंगे। फॉर जी एग्जाम्पल मैं यहाँ डेस्कटॉप पर आया हूँ और यहाँ पर आकर मैं अपनी एक फाइल क्रिएट करता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की और मैंने इसको टेस्ट का नाम दिया, test.txt, और इसके अंदर मैंने अपना कोई भी डाटा रख लिया और मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब ये जो मेरी एक फाइल है, डेवलपर्स में क्या होता है, डेवलपर्स की एक टीम होती है, 4 to 5 लोग, 10 लोग, वो आपस में मिलकर एक सिंगल फाइल पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जी मिसाल के तौर पर ये जो सारा काम किया था ये किया बिलाल ने। अब जी मैं आया हूँ, मैं भी काम करके अपनी मैंने फाइल क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब जी मैं दे देता हूँ, ये एक मेरा कोई टीम लीड है जिसके पास वो सारे का सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है और वो चेक कर रहा है किसने क्या कोडिंग की हुई है। सही है, अब क्या मैं यहाँ पर सेम नाम से इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, सेम नाम से मैं अपनी ये फाइल यहाँ पर रख सकता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया है तो उसने हम्म, उसका क्या नाम बनाया है, कॉपी जी डॉट txt। ठीक है, क्या मैं इसकी मजीद कोई कॉपी बना सकता हूँ, मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ, एक और कॉपी बन जाएगी। अब उसने इसको क्या नाम दिया, copy 2 का टू नाम दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, आपकी मल्टीपल कॉपीज बनाता जा रहा है और आपको बकायदा बता रहा है कि ये एक कॉपी है, जबकि प्रोडक्शन में ऐसे काम नहीं होता। प्रोडक्शन में क्या है, वो आपको ये कहेंगे कि भाई आपका जो भी कोड हो रहा है वो सेव ही रहना चाहिए। ठीक है, अब आप उसको किस तरह से यहाँ पर सेव करवाएंगे, किस तरह से लेकर चलेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने आपको एक वर्जनिंग की ऑप्शन प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, अच्छा बाय जी डिफॉल्ट क्या है, ये डिसेबल्ड है, एनेबल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो 2 डिफरेंट ऑप्शंस होती है आपके पास यहाँ पर जब भी आप बकेट वर्जनिंग पर काम करेंगे। एक आपके पास सस्पेंडेड है, दूसरा आपके पास एनेबल है। सस्पेंड क्या करेगा, ये उसको बकेट को डिलीट, वर्जनिंग को डिलीट नहीं करेगा बल्कि सस्पेंड कर देगा, टेम्परेरी सर्विसेज आपकी बंद कर देगा वर्जनिंग की। उससे क्या बेनिफिट होगा अभी हम चल के इसको देखते हैं आगे। मैं इसके लिए क्या काम करता हूँ, यहाँ पर बकेट्स में वापस आता हूँ और मैं अपनी कोई एक नई बकेट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट बकेट। फिर एग्जिस्टिंग बकेट होगी तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे वहां पर आपने एनेबल करनी है। और इसको मैं माई वर्जनिंग बकेट का नाम दे रहा हूँ,
डैशेज इसलिए मैंने दिए कि थोड़ा सा यूनिक हो जाए हमारा ये नाम बकेट का। ACL डिसेबल ही रह देते हैं फिलहाल, इसको हम यहाँ पर अनचेक कर देते हैं। वर्जनिंग आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं, बाद में मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपने इनेबल करनी है। ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। एडवांस में हमने देख लिया था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट लॉक होता है, तो इन प्रोडक्शन जी आपने इसको लाजमी इनेबल करना है ताकि आपकी जो बकेट्स हैं वो सिक्योर भी रहें, एक्सीडेंटली डिलीट ना हो। जी और उसके बाद हम इसको क्रिएट कर देते हैं और हमारे पास ये एक बकेट क्रिएट होकर आ गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये जो मैंने फाइल बनाई है इसका मैं नेम चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं वर्जनिंग का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। वर्जनिंग का नाम दे दिया है और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और लेट्स से कोई लाइन ऑफ कोड्स है यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ अगेंस्ट आवर एप्लीकेशन, ठीक है। और इस तरह से इसका कोई वर्जन वर्जन है और मैंने इसको इस तरह से सेव कर लिया है। दिस इज माय वर्जन, वेब ऐप वर्जन 1.0.0। तो ये कोई मेरे पास हंड्रेड ऑफ लाइन का कोड है, ठीक हो गया। और मैं जी इसको क्या करता हूँ यहाँ पे अपलोड करता हूँ फाइल। ऐड फाइल पर आया, डेस्कटॉप पर आया और यहाँ पर ये वर्जनिंग के नाम से मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई थी, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, फिलहाल मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। सक्सेसफुली अपलोड हो गया, क्लोज करते जी हैं इसको। और मैं लेट से अपनी इस फाइल पर आकर ओपन करके इसका जो टेक्स्ट है वो मैं देख लेता हूँ। परफेक्ट है। लेट से मैंने चेंज किया कोड, ये मेरा नया वर्जन आ गया 2.0.0। सेव किया, अगेन मैं आया अपनी बकेट पर वापस और मैं इसको अपलोड करता हूँ। अब जो मैंने नई चेंजेस की हैं फाइल में उसको, वर्जनिंग वाली फाइल मैंने चूज की, अपलोड पर आया, सक्सेसफुली हो गया अपलोड। क्लोज जी करते हैं। ये देखें उसने फाइल का नेम चेंज नहीं किया। लेट से जी मैं इसको अब ओपन करता हूँ फाइल को और ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें कौन सा वर्जन दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। एक और बार हम चेंजेस करके देख लेते हैं। मैं आया हूँ, मैंने इसको ठीक है 3.0 का नाम दे दिया, ठीक है। अगेन अपलोड जी कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने समझनी है, आपको जॉब में काम आएगी। जी ये मैंने अपलोड किया, जी सक्सेसफुली अपलोड हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ। दोबारा से फाइल पे जाते हैं, ओपन पे जाते हैं, तो ये देखें जी 3.0.0 मेरे पास वर्जन आ रहा है फाइल का। इस तरह से आपके पास एक फाइल के अगेंस्ट यहाँ पे मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट हो गए हैं, बट आपको शो सिर्फ सिर्फ एक हो रहा है, जी ऐसे ही है। जी सही बात है। बाकी कहाँ गए? वो उसको ओवरराइट कर देता है। नहीं, ये ओवरनाइट नहीं करता है, ये आपकी सारी फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा दिखाता हूँ मैं आपको। मैं न्यू टैब में अपनी बकेट ओपन कर रहा हूँ, बकेट्स में आते हैं। लेट से हमारी ये जो प्रीवियस बकेट है इसमें मैं आता हूँ। जी प्रीवियस बकेट पर मैं आया तो यहाँ पर देखें ये आपकी सारी फाइल्स मौजूद हैं। जी अब इसमें आपने डिफरेंस देखना है कि यहाँ फाइंड के ये सर्च बॉक्स के आगे आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। जी जबकि ये जो मेरा माई वर्जन बकेट है इस पर मैं आता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे एक टॉगल बटन दे रहा है। तो जी मुझे क्या कह रहा है, शो वर्जन्स। जी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे सारे वर्जन्स दिखा रहा है। अच्छा सबसे पहले मैंने ये अपलोड किया था, फिर ये, जी फिर ये। मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ
और मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें 2.0 मेरे पास मौजूद है। सिमिलर मैं वापस आता हूँ, अगेन शो करवाता हूँ, ये मेरे पास वर्जन है। इस पर मैं आता हूँ, इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें 1.0 मेरे पास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अब ये आपको इसकी यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी, आप इतने सारे इसकी नंबर ऑफ कॉपीज क्यों बना के रख रहे हैं? नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपका जो कोडर है या डेवलपर है वो कोडिंग कर रहा है, उसके बाद जैसे ही वो उसको अपलोड कर देता है फाइल को, तो माइट पॉसिबल टेस्टिंग इन्वायरमेंट में आपका टेस्ट पास हो जाए, बट इन जी प्रोडक्शन जैसे ही आप अपनी लाइव एप्लीकेशन पे उसको डिप्लॉय करें आपका कोड क्रैश हो जाए, आपकी एप्लीकेशन काम करना छोड़ दे, जी। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। तो इसमें क्या है, आप फौरी तौर पे रिवर्ट बैक कर सकते हैं अपनी प्रीवियस कोडिंग पर, हाँ आपको इसमें ये बिल्कुल। बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये कोई फाइल है, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जी आया, मैंने फाइल चूज की, डिलीट पे क्लिक किया, तो ये मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है, परमानेंटली डिलीट। सिमिलर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको चूज करता हूँ, मैं इसके डिलीट पर आता हूँ, ये मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है, सिर्फ सिर्फ ये मुझे यहाँ पे डिलीट का कह रहा है वर्जनिंग वाली पॉकेट पर, हाँ और जो जी मेरी डिसेबल है जिसपे वर्जनिंग उसमें मुझे वो क्या कह रहा है, परमानेंट डिलीट। अब लेट से मैं ये डिलीट करता हूँ इसको यहाँ से, तो ये मैंने डिलीट किया, डिलीट हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, क्लोज करता हूँ तो ये देखें मेरा ऑब्जेक्ट किया, कुछ नहीं है यहाँ पर मेरे पास, बट जैसे मैं शो वर्जन्स करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके पास तीनों फाइलें मौजूद हैं। उसने क्या किया, आपकी जो ये टॉप वाली फाइल थी उसके ऊपर एक मार्कर लगाया है, डिलीट मार्कर, ठीक है, फाइल डिलीट नहीं की, डिलीट मार्कर लगा दिया, और उसका ये देखें साइज उसने क्या कर दिया, 0 बाइट्स। 0 बाइट में। बाकियों का साइज वो आपको दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिकवर कर सकते हैं यहाँ से, कैसे, आप इसको चूज करेंगे डिलीट मार्कर को, जी वर्जन शो करवाने के बाद डिलीट पर आएंगे, और जैसे ही मैं ये डिलीट मार्कर यहाँ से हटाऊंगा, ये देखें जी मेरी फाइल, मैं इसको ऑफ करता हूँ, मेरी फाइल वापस आ गई। इसका मतलब है कि वो जैसे हमारे पास रिसाइकलमेंट में गई, आप वहां पर गए, आपने रिस्टोर का बोला फाइल का, उसने रिस्टोर करके आपको दे दी। तो आप इस तरह से यहाँ पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये जो था, अ, इसमें वर्जन्स को जज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर ये एल आपका वो ऐड कर देता है जितने भी नंबर ऑफ फाइल यहाँ पर आपकी क्रिएट होंगी, ठीक है। जी फॉर एग्जांपल जो आपने वर्जन 2.0.0 यहाँ पर बनाया था उसके कोड में गड़बड़ थी, आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट पर आएंगे, और ये आपको परमानेंट डिलीट का बोल रहा है, परमानेंट डिलीट यहाँ पर टाइप करेंगे और डिलीट जी ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब ये देखें आपके पास सिर्फ सिर्फ दो वर्जन है, वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। पहले हम इसको प्रीवियस वर्जन को देख लेते हैं, ओपन करते हैं तो ये देखें 1.0.0। सिमिलर मैं यहाँ पर आता हूँ, अब ये मेरे पास करंट वर्जन है, इस पर मैं आ जाता हूँ, ओपन करता हूँ तो ये 3.0.0 होगा। इट मीन्स कि आप यहाँ पर जो वर्जन्स उसके डिलीट करना चाह रहे हैं वो भी आप डिलीट कर सकते हैं, जो रखना चाह रहे हैं आप वो रख सकते हैं। सकते हैं। जो करंट वर्जन होगा सिर्फ सिर्फ वो आपको शो होगा, और अगर आप इसमें इसके वर्जनिंग में आकर चेक करेंगे, जैसे मैं उस फाइल पर आया हूँ, फाइल पर आने के बाद थर्ड टैब आपके पास वर्जन्स का, इसमें वो आपको ये प्रॉपर यहाँ पे बता रहा है कि ये आपका करंट वर्जन है, और जिसके साथ एल साइन आ रहा है इसका मतलब वो आपका प्रीवियस वर्जन है। तो ये आपके पास जितनी भी मॉडिफाइड कॉपीज हैं सारी सारी रखता है,
और जो लेटेस्ट कॉपी होती है उसको ये करंट वर्जन का नाम देता है, सिर्फ वही आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। अगर आपने तमाम कॉपीज देखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शो वर्जन्स करना पड़ेगा, देन वो आपको शो करवाएगा। देन नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, प्रॉपर्टीज में वापस आते हैं। टैग्स हैं, आप यहाँ पर कोई ना कोई टैग भी अटैच कर सकते हैं अपनी इस स्पेसिफिक बकेट के साथ, जैसे नेम, और मैं इसको कहता हूँ टेस्ट बकेट है ये मेरी। कोई और आपने नाम देना है, आपने इसको नाम देना है डेव बकेट का, या आपने अपनी कोई एप्लीकेशन का नाम देना है, आप कोई ERP एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, कोई आपका क्लाइंट है, आप उसका नाम दे दें ताकि आपको पता हो कि आपने बकेट किस लिए बनाई हुई है और इसके अंदर आपका क्या कोड जा रहा है। सेव कर दें उसको। तो ये आपको यहाँ पर टैग भी शो करवाएगा। मैक्सिमम आप 50 टैग्स ऐड कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक रिसोर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे हमने जी, बकेट बनाई, बकेट क्या, हमारे पास एक रिसोर्स है जी, और उसके अगेंस्ट आपने ये एक टैग दे दिया। फर्दर टैग्स आपने ऐड कर सकते हैं, और लेट्स से, और उसके बाद इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मैंने आपको बताई थी कि बाय डिफॉल्ट इसमें SSE S3 इंक्रिप्शन होती है। उसके अलावा आप यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर KMS इंक्रिप्शन ऐड करनी है, तो हम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। KMS का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ। ये आपके पास KMS जो है, जी, AWS की मैनेजमेंट सर्विस है। जी, लेट्स से यहाँ पर मैं इसकी KMS सर्विस को सर्च कर लेता हूँ, उस पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास कीज होती हैं। एक आपके पास होती है AWS मैनेज कीज, दूसरी होती जी, है आपके पास कस्टमर मैनेज कीज। AWS मैनेज कीज वो होती हैं जो AWS यहाँ पर मैनेज करेगा, ठीक है, AWS खुद ही क्रिएट करेगा, वो यहाँ पर यूज करवा रहा होगा। कस्टमर मैनेज कीज वो होती हैं जो आपने अपनी खुद की कस्टम जनरेट की हुई कीज, वो आप यहाँ पर अपलोड करके यूज करवा लेते हैं। लेट्स से मैं AWS मैनेज की में आता हूँ, तो यहाँ पर वो आपको 3 डिफरेंट कीज दिखा रहा है कि ये यहाँ पर यूज हुई है, SNS के साथ यूज हुई है, EBS के साथ यूज हुई है, और कोड कमिट सर्विस के साथ यूज हुई है। हर सर्विस के अगेंस्ट यहाँ पर आपकी अलग की जनरेट होती है, और ये आपकी रीजन स्पेसिफिक होती है। लेट्स से मैं यहाँ से चेंज करता हूँ रीजन, तो यहाँ पर ये मुझे कीज नहीं दिखाएगा। ये मैं एन वर्जीनिया में आया हूँ, तो यहाँ पर देखें मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की हुई थी, मैंने किसी किस्म कोई सर्विस नहीं यूज़ की, तो उसके अगेंस्ट AWS ने कोई भी की यहाँ पर जनरेट नहीं की हुई। तो इट मीन्स कि ये जो आपकी सर्विस है ये रीजन स्पेसिफिक है, तो जी, आपको हर रीजन में अलग अलग कीज चाहिए होंगी, ठीक है। इस तरह से कस्टमर मैनेज कीज हैं, यहाँ पर आप अपनी खुद की क्रिएट भी कर सकते हैं, और सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सिंगल की चाहिए आपको, या की पेयर आपको चाहिए पब्लिक प्राइवेट के कॉन्सेप्ट में, तो एसिमेट्रिक आप बनाएंगे, अदरवाइज आप सिमेट्रिक बनाएंगे। सिंगल की होती है जो बोथ हैंड पे यूज होती है, तो बट इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी आपको किस में मिलती है, एसिमेट्रिक में। तो आप उसको वहां पे बता सकते हैं कि आप एसिमेट्रिक KMS की बनाएंगे, ठीक है। करना है यहाँ पर आप सिंपल क्रिएट KMS की पर क्लिक करेंगे, तो ये देखें, ये आपको वही डैशबोर्ड पर लेकर आया है, और वो कह रहा है कि आप अपनी एक की जनरेट करें। तो वो आप यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके तो अपनी की जनरेट कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे आप, और ये सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, और आपकी की जनरेट हो जाएगी। इसके चार्जेस हैं, और इसलिए यहाँ पर मैं इसको जनरेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा दिए ऑप्शंस के ऐसे आके यहाँ पर आप इसको जनरेट कर सकते हैं। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। लेबल देंगे आप उसको, इसके बाद फिर इसके की परमिशंस डिफाइन करेंगे, और आपकी वो जो की है यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, दैट्स इट, और कोई जी, काम नहीं करना आपने, ठीक है। तो वो करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना सर्च पे दोबारा से, तो वो नीचे आपको आपकी की दिखा देगा। सिंपल आपने क्लिक करना है, तो वो आपकी की यहाँ पर ऐड हो जाएगी।
या आप जी उसका क्या कर सकते हैं, ARN यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे, जैसे ही आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि ये आपका इस तरह से ARN आएगा। या सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप चूज फ्रॉम योर KMS कीज करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये AWS/S3 अभी जी फिलहाल ये जनरेट नहीं है। जैसे ही आप इसको ऐड करके आगे प्रोसीड करेंगे तो वो एक केम आपकी S3 के अगेंस्ट की जनरेट कर देगा और आपकी वो फिर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे SNS, EBS और कोड कमिट की यहाँ पर शो हो रही है, इसी तरह से वो आपके S3 वाली भी शो होना शुरू हो जाएगी, AWS/S3 के नाम से वहाँ पर आ जाएगी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। डुअल लेयर इंक्रिप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं, डुअल के साथ चले जाएं। ठीक है, अब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी डुअल लेयर इंक्रिप्शन में। तो इसको फिर हमने बाद में जो भी आप यहाँ पर कीज जनरेट करते हैं, उसके बाद आपने की को सिलेक्ट करना है। अगर आप इसको जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद आपने इसको करना है डिसेबल। डिसेबल करने के बाद आपने उसको डिलीट की मटेरियल करना है, तो वो आपको कहेगा कि 7 डेज के बाद आपकी की डिलीट होगी, या वो कहेगा आप स्केड्यूल करें अपनी की डिलीशन को। जब जी आप स्केड्यूल करेंगे मिनिमम 7 डेज का बोलेगा, आफ्टर 7 डेज वो आपकी की को यहाँ से डिलीट करेगा, उस वक्त तक आपकी की यहाँ पर मौजूद रहेगी। ठीक है, तो मिनिमम 7 डेज होता है। तो इस तरह से आप अपनी KMS को भी यहाँ पर यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें हमारे पास इंटेलिजेंट टेलिंग आर्काइव कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको अगर आप कॉन्फ़िगर करने आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का नेम दे देना है, जिसमें आप उसको कहते हैं लेट्स से IA/S3 एक्सेस। प्रीफिक्स यहाँ पे आपको कह रहा है प्रोवाइड करें। प्रीफिक्स से क्या मुराद है, यहाँ पर किस बेस पर यहाँ पर इसकी क्या कहते हैं फिल्टरिंग होगी। लिमिट द स्कोप ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग वन और मोर फिल्टर्स, आप वो कर सकते हैं, या अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं आप। ठीक है, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो वो फिल्टर रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। तो मिसाल के तौर पर आपकी ये बकेट है और बकेट के अंदर आपने क्या काम किया हुआ है, डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट किए। ठीक है, तो जी कोई भी फोल्डर यहाँ पर जो भी आपकी बकेट के अंदर मौजूद है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं यहाँ पर। ये जी कॉन्फिडेंशियल के नाम से है एक फोल्डर, और एक प्रॉड के नाम से। आपको इसके आइकन से भी पता चलेगा और इसके आगे स्लैश भी होगा। ठीक है, लेट्स से जी इसमें देखते हैं, कुछ नहीं है। प्रॉड में देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं। ओके, ये दोनों फोल्डर फिलहाल एम्प्टी है और इसके अंदर आप अपनी कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यही जो वर्जनिंग वाली फाइल है इसको मैं अपलोड कर देता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास कॉन्फिडेंशियल के नाम से फोल्डर है। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे पूरी बकेट की इंटेलिजेंट टेयरिंग नहीं करानी, मेरा ये फोल्डर है जो बार बार यूज होता है, सिर्फ इसकी करवानी है। तो मैं इस तरह से फोल्डर का नेम और फॉरवर्ड स्लैश दे दूंगा, तो वो आपका इंटेलिजेंट एयर काम करना स्टार्ट कर देगा। या आप इसमें बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं और जो आपके पास HTML फाइल्स हैं सिर्फ उनकी करें, तो आप *.html देंगे, तो वो सिर्फ आपकी उन फाइल्स की यहाँ पर फिल्टरिंग कर देगा और उनको कंसिडर करेगा एज इंटेलिजेंट एयर। ठीक है, मल्टीपल वेज हैं, जिस तरह से भी आप काम करना चाहें, अप टू यू। और आपने ये इसको एक्चुअली बता देना होता है यहाँ पर कि ये कोई कंप्लीट बकेट है या आपकी बकेट के अंदर फोल्डर्स हैं। अगर कंप्लीट बकेट करनी है तो आप यहाँ पर अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट कर सकते हैं, तो वो उसको उस तरह से ट्रीट करेगा। बाकी नीचे आपके पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं रूल की। एक उसमें कह रहा है आर्काइव एक्सेस टीयर है और डीप आर्काइव एक्सेस टीयर। आर्काइव करेंगे
तो वो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज, आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं। मिनिमम नीचे आपको गाइड भी कर रहा है, मिनिमम कितने हैं 90 डेज, और मैक्सिमम आप कितने दे सकते हैं 730 डेज। इससे कम देंगे, लेट्स से मैं 89 देता हूँ, तो ये यहाँ पर आपको एरर दे देता है। तो आपको मिनिमम इतने डेज देने हैं जितने उसने मेंशन किए हैं। डीप आर्काइव की बात करेंगे तो इसमें कितने हैं 180 डेज। तो वो क्या करेगा, आफ्टर 90 डेज आपके जो भी डाटा है सारे का सारा डीप आर्काइव में शिफ्ट कर देगा। इसका यूज केस क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक एप्लीकेशन बनने आई है, तो आपने क्या किया, उसके अगेंस्ट एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर दिया और उस पर आपकी डेव टीम काम कर रही है, और आपको पता है कि आफ्टर 90 डेज आपको इस फोल्डर की फ्रीक्वेंट एक्सेस नहीं चाहिए। सही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको उठा के आर्काइव में डाल सकते हैं। क्या आफ्टर 90 डेज वो आर्काइव में चली जाएगी, और फिर जब आपको जरूरत होगी तब आप उसको ले सकते। हाँ, इतने टाइम के बाद आपने इसको एक्सेस नहीं करना, 90 डेज तक आपकी वो फ्रीक्वेंट एक्सेस रहेगी और आपके वो डेव टीम उसको यूज कर रही है, उसके बाद उसने एक्सेस नहीं होना। तो हम इसकी ये ऑटोमेशन यहाँ पर कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट टियरिंग। और नेक्स्ट है इसमें हमारे पास सर्वर एक्सेस लॉग। अब होता क्या है, इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट कोई भी यूजर है जिसको इसकी एक्सेस है, वो आकर यहाँ पर कुछ भी काम कर सकता है। आपकी कोई फाइल डाउनलोड कर सकता है, कोई फाइल आपकी यहाँ पर मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, कोई फाइल है उसको डिलीट कर सकता है यहाँ पर। तो मल्टीपल यहाँ पर वो काम आके कर सकता है। तो उस केस में क्या है, अब जो भी यूजर यहाँ पे कर रहा है एक्टिविटी, अब हमें नहीं पता कि किसने ये एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर दी या आपकी फाइल कब मॉडिफाई हुई थी। उसी वजह से हम फाइल की डिटेल में आएंगे तो यहाँ पर आपको वो बताएगा कि लास्ट मॉडिफाइड डेट या टाइम क्या है उसका, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई और वे नहीं है इस बकेट में आपको पता चल सके अगर थाउजेंड ऑफ फाइल्स हैं कौन कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है और कब हुई है। तो उसके लिए यहाँ पर उसने हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड की हुई सर्वर एक्सेस लॉगिंग के नाम से। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है, इसको जैसे ही आप एनेबल करेंगे तो आप इसमें काम ये कर सकते हैं कि किसी दूसरी बकेट की जो लॉग्स वगैरह वो लेकर आ सकते हैं और उनको सेव करवा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये काम हम क्लाउड वॉच के थ्रू भी तो कर सकते हैं। क्लाउड वॉच का भी यही काम है कि वो लॉग्स वगैरह अपने पास स्टोर रखेगा। जी सही बात है। तो हम फिर इसके थ्रू ये काम क्यों कर रहे हैं, हम अपने क्लाउड वॉच की सर्विस क्यों नहीं यहाँ पे एनेबल कर लेते। तो उसका आंसर ये है कि वो आपको लिमिटेड डेज के लिए ऑफर दे रहा होता है। कुछ सर्विसेज में आपको 30 डेज मिलते हैं, कुछ में 90 डेज मिलते हैं। आफ्टर 90 डेज आपके पास वहाँ पे कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। अच्छा। तो पास्ट 90 डेज का तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, बट व्हाट इफ जी अगर आपकी कोई ऑडिट टीम आई है, कोई उसमें एक्टिविटी हुई, वो ऑडिट करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम देखना चाहते हैं कि किस किस यूजर ने कब कब इसको एक्सेस किया था, डाटा को, डाटा लीक हुआ है हमारा, हमें पास्ट 1 ईयर का आप रिकॉर्ड दिखाएं। आप तो जी। कहेंगे सॉरी हमारे पास तो सिर्फ 90 डेज का रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, हाँ। ठीक है ना। वो कहेंगे ये क्या बात है भाई, हमें तो 12 मंथ का चाहिए, 3 मंथ का जी नहीं चाहिए रिकॉर्ड, आपको वो मेंटेन रखना था। तो फिर हम क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमें AWS ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि हम इसमें ये सर्विस एनेबल कर रहे हैं। जी और जैसे ही मैं ये सर्विस एनेबल पर आता हूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन बकेट बनाए जहाँ पर ये सारे के सारे आपके लॉग्स जाएंगे।
तो हम यहाँ से अपनी बकेट चूज कर सकते हैं। मैं इस वक्त कौन सी बकेट में हूँ? बिलाल टेस्ट बिलाल टेस्ट बकेट। में। तो मैंने कभी भी बाई मिस्टेक भी अपनी ये सेम बकेट के लॉग यहाँ पर नहीं लेकर आने, और हमेशा हमने बकेट्स वो बनानी है जिस पर हमारे लॉग्स हैं जिनकी एक्सेस लिमिटेड से लोगों के पास हो, हमारे टीम लीड्स के पास हो या हमारे मैनेजर्स के पास हो। उसके अलावा जो हमारे सपोर्ट के लोग हैं, जो हमारे डेव के लोग हैं, जो हमारे प्रॉड के लोग हैं, उनके पास ये एक्सेस ना हो इस बकेट की जो आप यहाँ पर देंगे जिसमें आपके लॉग जाने। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास नहीं है बकेट में यहाँ पर कोई दे ले, तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये सिर्फ बकेट की एक्सेस हमारे मैनेजर्स के पास है बस। चूज जी डेस्टिनेशन करेंगे, तो ये उसने डेस्टिनेशन चूज कर लिया। अब वो फॉर्मेट पूछ रहा है आपके पास किस तरह से आए, ईयर मंथ डेट और आगे टाइम आ रहा है आपका। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्या आपके लिए काफी है? अगर तो नहीं। ये आपकी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है जिसके थ्रू आप इजीली ऑडिट करवा सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप सेकंड ऑप्शन उसमें चूज कर सकते हैं। इसमें वो आपको सोर्स अकाउंट आईडी देगा, सोर्स रीजन देगा, सोर्स सब बकेट चीज दे देगा, देगा। और आगे हमारे पास का कंप्लीट टाइम स्टैम्प आ जाएगा। तो जो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल है आप वो चूज कर लेंगे। जी उसके बाद नीचे आपको कह रहा है सोर्स ऑफ डाटा यूज इन लॉग। S3 इवेंट चाहिए आपको, लॉग फाइल डिलीवरी टाइम चाहिए। ठीक है, जो जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो ले सकते हैं। S3 इवेंट में आपको नीचे बता रहा है कि ईयर मंथ और बाकी चीज़ें आ रही हैं, और ये नीचे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है, दोनों में फर्क बता रहा है क्या क्या है। तो जो भी आपके लिए ज़्यादा है सूटेबल आप वो ले सकते हैं। और नीचे वो आपको गाइड कर रही है जो हमने चूज़ किया हुआ है। अकाउंट आईडी आ गया, रीजन आ गया, ठीक है, बकेट का नेम आ गया और टाइम स्टैम्प आ गया आपके पास। तो इस जी तरह से ये आपके पास इंफॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट होगी। तो सेव चेंजेस करेंगे, ये इसको सेव कर देगा। और अब हमारे इस बकेट में सारे के सारे लॉग्स जाएंगे। ठीक है, मेरी ये सोर्स बकेट है बिलाल, इसमें मैं कोई एक्टिविटी करूंगा उसके अगेंस्ट सारे के सारे लॉग्स मेरे इसमें जाना शुरू होंगे। लेट्स से मैं इसमें आता हूँ, आई थिंक अभी इसमें कुछ नहीं होगा। माय वर्जन बकेट में, ये माय डेस्टिनेशन बकेट है, अभी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करवा रहा। आई थिंक जैसे ही मैं यहाँ पर कोई एक्टिविटी करूंगा, लेट्स से मैं इसके ऑब्जेक्ट्स में आता हूँ और प्रोडक्शन में लेट्स से मैं, हमने चूज क्या किया था वहां पर, ऑल किया था, क्या किया था, यहाँ पे हम अपलोड करते हैं कोई फाइल। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। नॉर्मली ये आई थिंक 24 आवर्स का हमें बताता है कि आफ्टर 24 आवर यहाँ पर आपको लॉग्स जनरेट करके देगा। कि ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके जो लॉग हैं वो क्लाउड वॉच में भी जा सकते हैं, आप इस पर भी लेकर जा सकते हैं। बट हम वहाँ पे नहीं लेके जाते कि मैक्सिमम आपके वहाँ पर 90 डेज तक रहते हैं। यहाँ पर जितना मर्जी देर के लिए आप डाटा रखें, नो जी इशू।